हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाशुका। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई यूजीसी ने सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर काफी सारे चेंजेस करे हैं और अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी जो है वो कैसे चेंजेस हो रही हैं। देखिए, मैं यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पॉलिसी, यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर उनके कोर्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उस सब पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कि यार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉलिसी क्या होने वाली है 2025 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी कुछ है मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, सब कुछ ऑफिशियल ही है। सारे शब्द जो है वो ऑफिशियल ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, जैसे कि कोर्सेस है बीए सोशल साइंस या बीए ऑनर्स आर्ट्स या फिर बीए एलएलबी, जहां पर लैंग्वेज टेस्ट देना बच्चे के लिए मैंडेटरी है। तो उसमें बच्चे को या तो इंग्लिश लेनी है या हिंदी लेनी है। ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। दूसरा लैंग्वेज टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि केवल 50% मार्क्स ही बच्चे के लिए जाएंगे और जितने भी वो बच्चा लेकर आएगा लैंग्वेज टेस्ट के अंदर उसके केवल 50% मार्क्स ही कंसीडर करेंगे मेरिट कैलकुलेशन के दौरान। और लैंग्वेज टेस्ट के जितने भी मैक्सिमम मार्क्स है उसके 50% कंसीडर करेंगे। जैसे अगर 250 मार्क्स का होने वाला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज माना, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप अपियर हो रहे हैं और आपके मार्क्स आए हैं 250 में से 200, तो फिर ये 125 में से 100 आपके कंसीडर करेंगे। दोनों तरफ ये 50-50% का गैप यहां पर दे देंगे, मतलब 50-50% ही लेंगे मेरिट कैलकुलेशन के दौरान। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी, बनारस यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखती है। तो आपको ये अभी से जान लेना जरूरी है अगर आप सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला है जनरल या ओबीसी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं वो ये ध्यान रख ले, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स जिस बच्चे के होंगे, जो टॉपर होगा, उससे 35% से कम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को उन्होंने बोला है कि वो बच्चे जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है उन सभी बच्चों के लिए ये ये उनको एडवाइस दी जाती है कि उस कोर्स के लिए जो बच्चे का सबसे ज्यादा मार्क्स आए, जो टॉपर है, उससे 25% मार्क्स आपके कम नहीं होने चाहिए। मतलब अगर टॉपर के उस कोर्स के अंदर 300 मार्क्स आए हैं तो 300 का 25% हो गया 75 से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए आपके। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे कोर्सेज जहां पर सीबीटी मोड जो एग्जामिनेशन होने वाला, थ्योरी बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने वाला वो प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप सीयूटी यूजी का एग्जाम देने मात्र से ही एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, उन कोर्सेज के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी में अलग से देने पड़ेंगे। और वो है कोर्सेज इनके, जैसे कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल, तबला, सितार, वायलिन, फ्लूट, डांस एक्सेट्रा। इनके लिए इन्होंने बोला है कि भैया हम प्रैक्टिकल मार्क्स प्लस थ्योरी मार्क्स दोनों कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की ये बात बताएं तो उन्होंने बोला है प्रैक्टिकल टेस्ट जो है 400 मार्क्स का होगा। और अगर कोई बच्चा सीयूटी 2025 में अपियर होता है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी अपियर होता है तभी इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। इन केस अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में आप अपियर नहीं होते हैं तो यूनिवर्सिटी ऐसा कंसीडर करेगी कि आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम भी नहीं दिया है। दो एग्जामिनेशन है, सीयूटी यूजी का थ्योरी बेस्ड और इनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए। तो ये क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि बच्चे ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है या नहीं दिया। बच्चे ने दिया है, देख लेंगे कि क्वालिफाई किया है या नहीं किया, और जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तब ये सीयूटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशन के स्कोर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। इसके बाद यहां पर इन्होंने बोला है कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के और 45% होंगे 35% होंगे थ्योरी पेपर के और 45% होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के। तो ये ध्यान रखना, कम से कम 35% जरूर लेकर आना है थ्योरी में बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, और मिनिमम मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के वो 45% है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और भी है इंटर सी रैंकिंग। एक यहाँ पर इंटर सी रैंकिंग का और कंसेप्ट चलता है, जैसे कि आपको वहां पर देखने के लिए मिलता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कि वहां पर भी एक ऐसा टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई होता है, तो यहाँ पर उसको इंटर सी रैंकिंग बोलते हैं। इन केस अगर दो बच्चों के स्कोर सेम हो जाते हैं और सीट केवल एक अवेलेबल है तो और दोनों बच्चे ही कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, तो उस केस में यहां पर क्या होने वाला है, ये कहेंगे हायर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो भी इन्होंने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वहां पर रखा है, चाहे वो आपका क्लास 12 के 2 या 3 सब्जेक्ट हो या एक सब्जेक्ट हो, तो ये देखा जाएगा किसके हाईयर परसेंटेज है। इसके अलावा जैसे कि एडमिशन की बात करें बीएससी या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, तो एग्रीगेट मार्क्स साइंस सब्जेक्ट के वहां पर कंसीडर किए जाएंगे, जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, इस तरीके से। इन केस अगर फिर भी इक्वल हो जाते हैं बच्चों के मार्क्स,
तो एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी जो कि एज में सीनियर होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी को लेकर है, इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पर एक ऐसा पार्ट मांगा गया है एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंडेटरी है सीयूटी यूजी एग्जाम में देना, या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के तौर पर मांगा गया है। जैसे कि आप बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, तो उन्होंने बोला मैथमेटिक्स हाई स्कूल में होना मैंडेटरी है। बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की बात करें तो उन्होंने बोला है क्लास 12 के अंदर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या फिर वोकेशनल कोर्सेज का जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है वो होने जरूरी है क्लास 12 के अंदर। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन्होंने बोला है कि वैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की जो नई एडमिशन पॉलिसीज आई है, हो सकता है उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंजेस आए, लेकिन अभी तो स्टूडेंट्स को यह सुझाव दिया जाता है कि एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। और बोला है कि जब जैसे ही नए चेंजेस आएंगे स्टूडेंट्स को एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के एडमिशन बुलेटिन के जरिए। तो जो एडमिशन ब्रोशर या एडमिशन बुलेटिन आएगा उसके जरिए आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो लेट्स वेट फॉर दैट पर्टिकुलर बुलेटिन। वो एक बहुत बड़ा बुलेटिन होगा जिसके अंदर 15-16 पेज में ही ये जानकारी लिखी होगी कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्या जरूरी है, और लगभग 110-120 पेज का वो बुलेटिन होने वाला है। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नया एडमिशन प्रोसेस, ये वीडियोस भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो है हमारा BHE 2024 में संपूर्ण जानकारी है, 1,40,000 पर व्यूज है। आप जाकर इसको देख सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अब आपकी क्या क्वेरी है।